जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 है ये मिलर एंड हार्ले में। और जो बेस जोलॉजी है केमिस्ट्री के लिए, जो हम जोलॉजी पढ़ते हैं या बॉटनी के लिए पढ़ते हैं, तो उसके लिए ये है। और जो आपकी हेल्पिंग बुक है उसमें ये चैप्टर 19 है। इसका जो टाइटल है वो एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज है। इसका एक लेक्चर हमने देखा था और ये सेकंड लेक्चर है। असल में तो यही शुरू का लेक्चर है, और वो जो हमने आगे से हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम जो था, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसको कर लिया था पहले। पर इसको हम कर रहे हैं, और ये इसमें हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एवोल्यूशन के कौन कौन से हैं। इससे पहले जो हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो ये आप समझेंगे जनरली समझने के लिए तो अच्छी है डेफिनेशन, लेकिन साइंटिफिकली ये सही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं होते। बाज़ का कॉम्प्लेक्स सिंपल की तरफ भी आ जाते हैं, और बाज़ का दूसरी चेंजेस जो हैं वो भी उनके अंदर होती हैं। तो शुरू में यही कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल से विद द टाइम कॉम्प्लेक्स की तरफ चेंज होते हैं, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब हम नए कॉन्सेप्ट जो हैं एवोल्यूशन के, उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट वे है, वो नेचुरल सिलेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। होती कैसे है नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर? उसका जो पहला लेवल है वो ये, हम ये कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन की वजह है। नेचर के अंदर चेंजेस आती हैं, वो सिलेक्ट कर लेती है ख़ास तरह के इंडिविजुअल्स को, वो एनिमल हों प्लांट्स हों, तो उनको वो सिलेक्ट कर लेती है। वो चेंजेस कैसे आती हैं ये भी आपको पता है कि विद द टाइम जैसे जैसे ब्रीड करते हैं एनिमल या प्लांट्स, तो उनके अंदर जो उनके गैमीट्स बनते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें आप उसको ऑलरेडी जानते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन एक इंडिविजुअल लेवल, इसकी एग्जांपल जो उन्होंने दी है वो ये दी है कि एक बर्ड जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अडेप्ट कर लेता है बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए। तितलियाँ पकड़ के वो खाता है, ठीक है, और उसके अंदर ख़ास एबिलिटी ये प्रोड्यूस हो जाती है। ये ट्रेट जो है ये उसके अंदर, यानी ये कैपेसिटी बिल्ड की है उसने। वो तेज़ी से उस पर हमला करता है, देखता रहता है बैठती कहाँ पर है। तो ये इसमें ज़्यादातर ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, बल्कि उसकी एजिलिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो इसको ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और ये भी नेचुरल सिलेक्शन में इट शोज दैट नेचुरल सिलेक्शन एक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उनकी जो फैक्ट है, उनका जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड में ये होता है कि उसमें कुछ नए ऑर्गन डेवलप होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एट पॉपुलेशन लेवल, इसमें क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन जीन्स। इसमें जीन्स चेंज होते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर नॉट परमानेंट। अब होता क्या है कि अगर एक एनिमल्स जो है उसने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है, या कोई बटरफ्लाई है उसके अंदर बचने की एक सलाहियत आ गई है, और वो जीन्स के अंदर आई है, तो वो फिर पूरी पॉपुलेशन के अंदर चली जाती है, और वो आने वाली जो नए इंडिविजुअल है वहाँ तक भी जाती है। तो ये एक्चुअल एवोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जीन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, और जो जीन्स हैं वो ज़ाहिर है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर थी। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर नॉट परमानेंट, दे डाई, बट देयर जीन्स आर इमॉर्टल। जीन्स तो कंसिस्ट करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन शोज that how many common and rare genes are present in the group. They interbreed and share genes. जो different genes हैं वो बटरफ्लाइज हैं या बर्ड्स हैं, वो इंटरब्रीड करते हैं और वो जीन्स को आगे लेके जाते हैं, और जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैं उनके अंदर भी वो करैक्टर होता है,
ठीक है। सो द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई ए गिवन एरिया एट द सेम टाइम एंड शेयर ए यूनिक सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं एक पॉपुलेशन जो है उसके करैक्टरिस्टिक इस तरह के हो गए और उसके अंदर ये चेंजेस आ गई हैं, ये कैपेसिटीज डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो इसको देयरफॉर देयर आर न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी। द चेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। पहले हमने कहा था फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं करेक्टरिस्टिक, उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब हमने कहा कि जो जीन फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज होती है, ठीक है। वो बेहतर भी हो सकती हैं, वो ख़राब भी हो सकती हैं। उसमें जो जीन फ्रीक्वेंसी से कुछ करेक्टरिस्टिक को ख़त्म भी कर सकती हैं, कोई नए भी बन सकते हैं, ठीक है। सो ये जहन के अंदर रखने वाली। तो बेसिकली चेंज है, वो चेंज कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं एनिमल। ये बात स्टूडेंट्स आपने ज़रूर याद रखनी है। ऑन द अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर अलील इन रिलेशन टू द सम ऑफ ऑल द अलील्स, जो एक अलील है वो किस कदर ज़्यादा है किसी एक लोकस के अंदर। लोकस कहते हैं जहाँ पर किसी खास करैक्टर का जीन पाया जाता है। तो अगर एक पॉपुलेशन है उसके अंदर एक लोकस में खास करैक्टर का जीन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, तो वो इंडिविजुअल वहाँ पर ज़्यादा होंगे और वो एवोल्यूशन का सोर्स होंगे। ये उनके कहने का मतलब है। सो द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड, यहाँ से करते हैं हम, द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड इन अनदर वे, द चेंज इन द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पॉपुलेशन, द जीन पूल इसे हम कहते हैं। जीन पूल में जो चेंज आती है उसको हम जो है वो एवोल्यूशन कहते हैं। इंडिविजुअल को हम छोड़ देते हैं, पूरी पॉपुलेशन को ले रहे हैं। और जीन पूल हम किसको कहते हैं? द टोटल जीन्स ऑफ ए ट्रेड इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। पूल हम कहते हैं किसी तालाब को। तो जो जितने भी जीन पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम जीन पूल कहते हैं। तो वो जीन पूल के अंदर अगर चेंज आती है तो उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेंज आ रहे हैं और हैं वही, लेकिन उनको उन्होंने तब्दील कर दिया है ताकि हम ज़्यादा क्लियर तौर पे उसको हम देख सकें।